A very lovely good morning to all my dear students. Today we will be doing our fifth chapter of Vistas, that is Should Wizard Hit Mummy? Clear? Written by John Updike. Actually, John Updike, he was an American novelist and he has written a number of novels, short stories. He has also written a number of critic works and many more. That means he was a very renowned writer. Clear? Now here this story, Should Wizard Hit Mummy? This is a very beautiful story with a moral lesson in it. And if we look at the title, Should Wizard Hit Mummy, and it ends with a sign of interrogation, that is question mark. Clear? That means here the writer, he asks us a question. Clear? Here in this story, the conclusion, the final part that he leaves to the reader. Clear? That means यहाँ इस story में the writer John Updike, after narrating the entire story, clear, at last he leaves the decision to the readers. Clear? वो रीडर्स के ऊपर ये डिसीज़न छोड़ देते हैं कि क्या वाकई में विज़र्ड को मम्मी को मारना चाहिए था. शुड विज़र्ड हिट मम्मी? विज़र्ड कहते हैं जादूगर को. क्लियर? तो विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन लेटर ऑन वंस वी गो थ्रू द एंटायर स्टोरी. क्लियर? सो बिफोर डिस्कसिंग द टाइटल वी मस्ट गो टू द स्टोरी. तो टाइटल पे हम लोग बाद में आएंगे, लास्ट में आएंगे. नाउ हियर दिस स्टोरी हैज़ अ मॉरल लेसन. क्लियर? इस स्टोरी में जॉन अपडाइक एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन देते हैं हमें, और वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, दे ऑलवेज़ वांट और दे ऑलवेज़ ट्राई देयर बेस्ट दैट वी शुड लिव अ कंफर्टेबल एंड सेफ लाइफ. हमारा जीवन कंफर्टेबल हो, सुरक्षित हो. क्लियर? बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हम इसे समझ नहीं पाते. हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे अगेंस्ट में होता है. क्लियर? वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स. ठीक है? और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें ये करने से रोकते हैं, हमें वो करने से रोकते हैं, हमें ऐसे नहीं रहने देते, हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने देते, हमें यहाँ नहीं जाने देते, हमें उन दोस्तों से नहीं मिलने देते. बट वी नेवर रियलाइज़, वी नेवर इंट्रोस्पेक्ट द फैक्ट कि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा क्यों नहीं करने देते हैं. जब हम अपने आप को उनकी जगह रख के देखेंगे तब हमें पता चलेगा द रीज़न, आखिर क्या रीज़न था, वे हमें ऐसा क्यों नहीं करने देते थे. क्या? लेकिन हम ऐसा नहीं करते. हम डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं. क्या? कि हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने देते, हमारे पेरेंट्स हमें वहाँ नहीं जाने देते. ठीक है? तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे अगेंस्ट में डिसीज़न लेते हैं, हमारा भला नहीं चाहते. लेकिन जब हम उसके रूट कॉज में जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने हमें ऐसा क्यों नहीं करने दिया. जब हम दूर से देखते हैं, जब हम अपने नज़रों से देखते हैं, एक बच्चे वाली नज़र से देखते हैं, तो हमें उनके द्वारा लिए गए डिसीज़न जो है वो बुरा लगता है, ख़राब लगता है. लेकिन जब हम वाइडर कैनवास पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर रीज़न क्या था. यहाँ भी इस स्टोरी में भी जॉन अपडाइक ने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है. क्लियर? ना आते हैं हम लोग स्टोरी पे. लेट्स कम टू द स्टोरी. एक्चुअली ये स्टोरी है जैक की. क्लियर? जैक जो है, इसके एक बेटी है जो, डॉटर है जो नाम की. क्लियर? जैक की डॉटर है जो. क्लियर? नाउ जब जो है वो 2 साल की थी, 2 years. क्लियर? जब जो 2 साल की थी तभी से जैक ने जो के अंदर एक हैबिट इनकलकेट कर दिया. हर सैटरडे को, क्लियर, सोने से पहले जैक जो है जो को एक कहानी सुनाता. क्लियर? ये ट्रेंड तब चालू हुआ जब ये 2 साल की थी. क्लियर? नाउ
तब से हर सैटरडे को ये कस्टम सा बन गया, एक रिवाज सा बन गया कि वो आते हैं, उसके फादर बॉस्टन में जॉब करते थे, बॉस्टन से वो आते थे और जो को एक कहानी सुनाते थे। क्लियर? नाउ अब प्रेजेंट में जैक जो है वो 4 साल की है, यानी कि पिछले 2 साल से हर सैटरडे को जैक जो है इसको कहानी सुनाता जा रहा है। ठीक है? और स्वाभाविक सी बात है, जैक के पास इतनी स्टोरी आएंगे कहाँ से। सो जैक ही हैज़ फाउंड अ वेरी कनिंग वे टू डील विथ हिज डॉटर। क्लियर? जैक जो है हर सैटरडे को उसको कहानी सुनाता, लेकिन उसका कहानी जो है उसमें ही यूज़ टू मेक स्लाइट वेरिएशंस, अपने स्टोरी में बस थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस ला देता, वेरिएशन ला देता और उसी को मॉडिफाई करके वो सुना देता। यानी कि कहानी का जो मेन प्लॉट हुआ करता था, मेन प्लॉट वो सेम होता था। क्लियर? बस उसमें वो कैरेक्टर्स चेंज कर लेता था। नाउ कहानी का मेन प्लॉट क्या होता था? प्लॉट, व्हाट वाज द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी दैट जैक यूज्ड टू नरेट टू हिज डॉटर? तो उसके कहानी में मेन प्लॉट ये था कि रॉजर डैश नाम का कोई एनिमल होता था। क्लियर? रॉजर डैश नाम का कोई भी एनिमल होता था। रॉजर डैश कहने का मतलब है वो कभी रॉजर कैट, कभी रॉजर फिश, कभी रॉजर डंकी, कभी रॉजर मंकी वगैरह वगैरह, बट ये जो टाइटल रॉजर था वो सेम होता था। क्लियर? इस एनिमल को एक प्रॉब्लम होता था, कोई ज़्यादा लंबा होता, कोई ज़्यादा बौना होता, कोई छोटा होता, कोई गोरा होता, कोई काला होता, मतलब एनी प्रॉब्लम होता था। क्लियर? जिसकी वजह से ये काफ़ी सैड होता, उदास होता। क्लियर? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन के लिए ये जाता आउल के पास, ओल्ड आउल के पास। ठीक है? जो कि काफ़ी वाइज था, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। क्लियर? बुद्धिमान सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस था, ओल्ड था ना। वाइज आउल उसको डायरेक्ट करता विज़र्ड के पास जाने के लिए। ठीक है? विज़र्ड यानी मैजिशियन, जादूगर के पास। ठीक है? जो कि घने जंगलों में रहता है। जादूगर जो है मैजिक स्पेल करता और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है? प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता था। नाउ इन रिटर्न आस्क्स फॉर मनी, कुछ पैसे के लिए वो डिमांड करता है। विज़ार्ड कहता है कि मैंने तुम्हारा काम किया है, प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अब मुझे पैसे दो। और माइंड इट, वो पैसे हमेशा उतना मांगता, उससे ज़्यादा मांगता जितना इस रॉजर एनिमल के पास होता था। मान लो अगर इसके पास 2 रुपया तो वो 4 रुपया डिमांड करता। क्लियर? रॉजर एनिमल कहता है मेरे पास 2 रुपया है, तो फिर ये जो विज़र्ड है, जादूगर, वो उसको ये भी बताता कि एक्स्ट्रा पैसे कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। वो पैसे उसको दे देता, गिव्स मनी। और फिर रात को एट नाइट उसके फादर आते हैं बॉस्टन से। यानी कि जैक जो है वो अपने लाइफ के स्टोरी को भी इस स्टोरी में डाल लेता। जैसे जैक रोज़ सैटरडे को बॉस्टन से आता, जैक ये कहता कि रॉजर जो एनिमल उसका हीरो है, रॉजर फिश, रॉजर कैट, रॉजर डंकी जो भी होता था, वो एनिमल के फादर भी बॉस्टन से आते थे। क्लियर? मतलब ही ट्राई टू इंटर रिलेट, क्लियर, टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। बॉस्टन से आते हैं, रात को सब डिनर लेते हैं और फिर हैप्पीली सो जाते हैं। क्लियर? नाउ ये उसका मेन प्लॉट होता था स्टोरी का। ठीक है? नाउ इसमें जैक जो है एवरी सैटरडे बस स्लाइटली वेरिएशन कर लेता। हर बार वो एनिमल का नाम चेंज कर देता और प्रॉब्लम को चेंज कर देता। ठीक है? और मनी, अमाउंट ऑफ मनी को चेंज कर देता। ठीक है? तो ये था उसके कहानी कहने का तरीका। इसीलिए शुरू में तो जैक को ऐसा लगा कि उसके सारी स्टोरीज़ ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसके बाद ही फाउंड अ वेरी गुड वे और कनिंग वे टू डील विथ हिज डॉटर। क्लियर? तो हर बार की तरह इस बार भी एक बार क्या होता है कि
रॉजर की जो है जो है वो अपने रूम में है, जो है वो अपने रूम में है, क्लियर। और जैक आता है उसको स्टोरी सुनाने के लिए, क्लियर। जैक जब बॉस्टन से लौटता है, क्लियर, तो अपनी वाइफ को पाता है। जैक जब बॉस्टन से लौटता है तो अपनी वाइफ को पाता है, रूम में है वो, ठीक है। वाइफ मेन रूम में है और वो पेंटिंग कर रही है, पेंट कर रही है अपने कमरे को, ठीक है। रूम में सारे सामान जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं, क्लियर। जैक अपनी वाइफ से पूछता है जो के बारे में, और वाइफ कहती है कि जो ऊपर के कमरे में है इसका इंतज़ार कर रही है स्टोरी के लिए। जैक अपनी वाइफ से कहता है कि आई विल बी सून, वेरी सून। वो अपनी वाइफ को आश्वासन देता है कि मैं जल्दी आके तुम्हारी मदद करूँगा, क्लियर। और ये इतना कह के और वो जो के पास चला जाता है, जो कि वेट कर रही है कि उसके फादर आएंगे, उसको स्टोरी सुनाएंगे, क्लियर। नाउ जब ये कमरे में जाता है, जब जैक जो है जो के कमरे में जाता है तो वो पाता है कि जो है वो सोई हुई है, ठीक है, जो 4 इयर्स की है, ठीक है। और बॉबी जो का छोटा भाई, ये 2 इयर्स का है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये सो चुका है और जो है वो अभी जागी हुई है, वो वेट कर रही है स्टोरी सुनने का।